Hello, good morning all of you. Today I am going to explain your English grammar Karjova chapter 13 articles. So let's start. Articles. There are three type of articles. कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास? थ्री टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, a and the. Okay. So here I am going to explain. A is used before the verb which begin with a consonant sound. A का यूज कहाँ होता है? A का यूज होता है where there is a consonant sound, है ना? मतलब A का यूज consonant sound के पहले होता है, before में होता है. After then and, okay? And is used before the verbs which begin with the vowel. और and का यूज कहाँ होता है? Vowels के आगे. It means before the vowels. And vowels. What is vowels? Vowels are here. Vowels are 5. 1 A, E, I, O, U. Everyone know about it. Vowels is this. Okay. So, what mistake you done in your exercise? I am telling to you because you all are. क्या करते हैं आप सभी लोग? इसको रट लेते हैं. Only 5 type of vowels. तो where it will come? ये जहाँ आएगा. When you have to put the and. This mistake you are doing. ये mistake आप कर रहे हो. So you have to see this one clearly. आपको vowel भी देखना है कि आपके स्पेलिंग्स में वो vowels आ रहे हैं स्टार्टिंग में, और एक चीज और देखना है vowel के साथ में उसका जो साउंड है वो कैसा आ रहा है. ठीक है, तो इसको एक बार आप इस टेबल को अच्छे से याद भी कर लो और देख भी लो. ए के साथ कौन सा साउंड आ रहा है? आ. ई के साथ कौन सा साउंड आ रहा है? ई. आई के साथ कौन सा साउंड आ रहा है? ए. ओ के साथ ओ. यू के साथ अ. ठीक, ये साउंड अगर आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट करते हैं 100% श्योर आप गलती नहीं करेंगे. ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनिंग ऑल्सो, सो प्लीज सी दिस. हियर इज ऑरेंज. वेरी सिंपल, आई नो. You will see only here O and told me ma'am here we will put and. Yes, it is by mistake correct. गलती से करेक्ट भी हो गया, लेकिन आपको लॉजिक ही नहीं पता, आपको इसके अंदर का डीप रूल्स ही नहीं पता. तो मैं बता देती हूँ. आपको सबसे पहले साउंड रिकॉग्नाइज करनी है, वॉवल्स तो देखना ही है, उसके साथ में साउंड को भी रिकॉग्नाइज करना है. ये क्या है स्टार्टिंग में? ओ का साउंड क्या आ रहा है? ओ. ओके, ओ का साउंड ओ आ रहा है. यू सी इन द टेबल इट इज करेक्ट. यस, करेक्ट. इट मीन्स 100% श्योर एंड इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट ए का साउंड क्या आ रहा है? ए. तो देखिए ए आ रहा है, तो यहाँ पर ए देखिए ए आ रहा है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर भी एंड इज करेक्ट. ई साउंड भी हमारे टेबल में आ रहे हैं, है ना? एग, सॉरी यहाँ पर ए आएगा ना, एग. ए साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर भी एंड है. ठीक, आपको क्लियर हो? अब आपको मैं और अच्छे से क्लियर कराती हूँ इन साउंड्स के लिए. सी हियर वी कैन नॉट यूज एंड, बट हाउ, कैसे? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट. दिस स्पेलिंग इज यूरोपियन. ओके, सो यहाँ पर देखो क्या साउंड आ रहा है? यूरोपियन, है ना? य. कौन सा साउंड आ रहा है बेटा यहाँ पर? य. ठीक, तो य आपका इस टेबल में है क्या? नहीं. इट मीन्स यहाँ पर आपका एन नहीं आएगा. यू हैव टू पुट हियर ए. आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी. यू इज वॉवेल बट sound is here, means this, and here is not coming here, so we have to put a university. After that here is uniform. Vowels is that U, but sound here, so you have to put here a. I think you all of you understand this two type of logic. Okay. Next is the.
The is used for particular person or thing and H used before noun person. The का use कहाँ होता है? Where we use the. We use the before the noun person and specific things. ठीक है? It uses universal truth, specific things, post and particular person and superlative degrees. इनके आगे हम the का use करते हैं. For example, the sun, the महात्मा गांधी, the रामायण, the गंगा, etc. ठीक है? इन सब यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? What is the means of universal truth? That we can't change. It has made by the God. है ना? जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम क्या है? द यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं. ठीक है बेटा? So, I hope you all of you understand what is the uses of a and the. So, we are going to start your book exercise. Okay? So, let's open your book. Chapter 13, Grammar. I have uncle who is an artist. Okay? So, you have to put here a or an. आपको a और an में से किसी एक को fill करना है. ठीक? Uncle. अंकल. यू, आप स्टार्टिंग में देखिए यू इज अ वॉवेल बट साउंड इज अ, सो यू हैव टू पुट हियर एन अंकल हु इज एन आर्टिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, ए लॉयन. लॉयन एंड माउस वर गुड फ्रेंड. तो अब आपका यहाँ पे क्या आएगा? हियर इज नो वॉवेल, नो पर्टिकुलर पर्सन, no universal truth. That's why you use here a lion and a mouse were good friends. Third number, the bee is filling the blanks hard-working insect. So here is you have to fill a. The bee is a hard-working insect. Next, Dia left her house. Our echo. अब यहाँ पर क्या है? H. ओके. एच आपका क्या है? साइलेंट है, तो एच को कट करेंगे आप तो ओ आएगा. ठीक है. तो ओ का साउंड क्या निकल रहा है? ओ. तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? एन. ठीक है. सो यू पुट हियर एन. फिफ्थ नंबर, वन आइड बैगर स्क्योर्ड द चिल्ड्रन. सो वन आइड, here is vowel also, but please sound, what a sound, recognize here one va. So va is not your vowel, that's why you have to put here a. Okay. 6, I have been working in this place for an year. Year, e means e. तो आपको e, आप थोड़ा टेबल में देखना. you see in the table e, it's come in vowel, that's why we have to fill here an. And a half. Okay, a half. 7 number, the king had army. Army of 5,000 brave warriors. Army, it means a, then you have to put here an. Okay. Next and last, the computer is filling the blanks useful machine. You, it means year, so you have to put here a. Okay. So नेक्स्ट एक्सरसाइज बी नंबर, पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स. ठीक है. अब ये उसी तरीके से है बेटा जो मैंने जितने भी आपको रूल्स सिखाए हैं, वॉट एवर रूल्स आई हैव टीच यू, सो प्लीज़ फॉलो दैट रूल्स हियर. फर्स्ट, इंटरेस्टिंग स्टोरीज. ठीक है. इंटरेस्टिंग स्टोरीज, सो यू हैव टू फिल हियर एन. सेकेंड इज पेयर ऑफ शूज, सो यू हैव टू पुट हियर ए. थर्ड, easy question, easy, e, n. Okay. Fourth, Indian dress, Indian, e. Okay. So n, you have to put here n. Fifth number, clock, a clock. 6, a purse. 7, a box. 8, an aunt. 9th, a book. 10th, a boring story. Okay. I hope you all of you understand. Up next number is C. Okay. Here you have to fill a, an or the. अब a n concept I have to clear. मैंने a n concept को clear कर दिया था. I have cleared also.
but here is the also I have cleared, but this is the new exercise for you. The first number, short stories written by Tagore are very interesting. Okay, पर्टिकुलर थिंग्स, यहाँ पर पर्टिकुलर किसके बारे में बोल रहे हैं? शॉर्ट स्टोरीज. किसने लिखी थी? टैगोर ने लिखी थी. दैट्स वाई वी हैव टू पुट हियर द. सेकेंड, आई रोट अ स्टोरी. इट्स नॉर्मल. नेक्स्ट, थर्ड, ऑस्ट्रिच इज इन द कैज. ओके, हियर इज ओ. Ostrich, O is also vowel and its sound is also O. That's why we have to put here N. 4 number, bus parked outside our school has a punctured tire. Okay, अब यहाँ पर क्या है? बस के बारे में बोला जा रहा है, वो बस है ना. इस that's why we have to put here the. He found 1 rupee coin in the park. 1, it means O. O is a vowel, but sound is there V. V is not vowel, it's a consonant. That's why we have to put here A. Next exercise D. Fill in the blanks A and or the. 1 number, farmer bought. Okay, starting here you have to use here A. A farmer bought a donkey from the village fair. Okay, he found the donkey. देखिए, अगर सेंटेंस में 2 सेंटेंस आ रहे हैं, इफ देयर इज 2 सेंटेंस, देन यू कांट यूज 2 वॉवेल्स रिपीट. आपको समझ में आया? डंकी के बारे में बोल रहा है, एक बार तो आपने डंकी में एक वॉवेल लगाया, इट मीन्स ए डंकी. अब नेक्स्ट डंकी के बारे में ही बोल रहा है, तो आप फिर से ए डंकी नहीं लगा सकते. यू कांट यूज अगेन रिपीट दैट वॉवेल, यू हैव टू चेंज. दैट्स वाई वी हैव टू चेंज हियर द डंकी. टू बी अ यूजफुल एनिमल. अब यहाँ पर ए क्यों आया? वाई इट्स कम? बिकॉज ऑफ यूजफुल. ओके, यू इज वॉवेल बट sound is य, and य is a consonant. That's why. Next 2 number, aunt. You know aunt, a. It's okay. So you put here an. An aunt and a b were good friend. Okay. The ant, अभी ant दोबारा से आ रहा है, इसलिए here you have to use ant because here is specific इंसेक्ट हो गया वहाँ सेंटेंस में. स्टोर्ड शुगर एंड द बी स्टोर्ड हनी. अंडरस्टैंड? थर्ड, आई बॉट एन ऑरेंज. द ऑरेंज वॉज टेस्टी. देखिए बेटा, यहाँ पर ऑरेंज उस सेंटेंस में डबल रिपीट हुआ है. हियर यू हैव टू यूज एन. ओके, देन सेकेंड सेंटेंस यू कैन नॉट यूज एन. ठीक, दूसरे में फिर से आप एन को रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ होगी, स्पेशल चीज़ होगी, तो आपको वहाँ पर यू हैव टू यूज़ देयर द. फोर्थ, शालिनी हैज शिफ्टेड टू अ न्यू स्कूल. स्कूल इज रिपीटेड एंड it become special. That's why you have to use here the. Okay. Fifth number, Rita wore a pink dress and pink dress is special. That's why you have to use here the. Okay. So यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है. there are some examples are also here. The star, the moon, the earth, the sun, the sky. Okay. Next and last exercise, E. Put the wherever you think it is needed and rewrite the sentences. ठीक, इन्होंने कहा है कि आपको इस सेंटेंस को दोबारा से लिखना है. ठीक, तो I hope you all of you understand what I have told you, what I have explained you. So this is your homework. I know here is written, but then also you have to try. This is your homework, so please. Okay, thank you very much. Fill your book, complete your book. Bye bye.